हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दी मैं सीटेट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले वो अपने सिलेबस को देखें कि सिलेबस में है क्या, और जितने सिलेबस में टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो पहले अपने सिलेबस को देखें और सिलेबस मिलेगा कहाँ उन्हें, तो वो गूगल से अपना डाउनलोड कर लें सिलेबस। अपने सिलेबस के टॉपिक वाइज देख लें, पहले अपना टॉपिक तैयार करें, फिर उसके बाद पीआईक्यू टेस्ट दें। जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक आपका छूट जाएगा कुछ न कुछ। क्योंकि मेरे साथ भी यही सारे रीज़न थे, जो कि कहीं न कहीं हमारे भी सिलेबस कुछ पॉइंट से छूट जाते थे। हम पढ़ते थे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। तो कुछ बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उसको दोबारा हम नहीं करना चाहते हैं। वही गलतियां दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। हम अपने सिलेबस को देख लेंगे, गूगल से आसानी से डाउनलोड कर लें और वो अपने सिलेबस को देख लें कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दें, वहीं से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जो भी पढ़ें अपने एक हैंड नोट्स बनाते जाएं, ताकि वो रिवीजन करने में आसानी रहे। और एनसीईआरटी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी से ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। एनसीईआरटी बुक में जो कुछ रहता है वो माना जाता है कि अच्छा होता है। सारे क्वेश्चन टॉपिक भी जो होते हैं कि ठीक रहते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो वहाँ से पढ़ें। किसी पब्लिकेशन की बुक ना लें। पब्लिकेशन की अगर बुक लेनी है तो एनसीईआरटी बुक लें। कोई वैसे इधर उधर मार्केट में बहुत सारी बुकें मिलती हैं, तो इधर उधर की बुक ना लें। और ज़्यादातर तो हमारा कहना है कि एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें। 6, 7, 8 की बुक पढ़ें अगर वो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अपना सीटेट की ही बुक पढ़ाई करें। सीटेट से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सारे बनते हैं, मतलब कि बहुत सारे ही नहीं, वहीं से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही। और एनसीईआरटी बुक में रहता है अगर कोई भी क्वेश्चन गलत आयोग से है तो फिर चैलेंज भी हो जाते हैं। और सीबीएसई वाले माने या ना माने, बट चैलेंजिंग हो जाते हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है और एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई करनी है, अभी से ही पढ़ाई करनी है, ताकि जुलाई और अगस्त में जो भी है सीटेट होने वाला है अच्छा स्कोर हो। मतलब तो एसएसटी का सिलेबस भी बड़ा है, तो एसएसटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अगर अभी से हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है और हर एक दिन अपना एक शेड्यूल बना के रखना है कि मुझे किस दिन कौन से टॉपिक पढ़ना है और किस दिन कौन से टॉपिक पढ़ना है, रिवीजन करना है या किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो हर दिन का अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि इतने घंटे हमको सीडीपी पढ़नी है, इतने घंटे हिंदी पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। मतलब जो भी है सारे सब्जेक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग ही, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड कर लेंगे। उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई डेली करेंगे और हर दिन पढ़ाई करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ा शरीर साथ नहीं देती है, बट कोई बात नहीं है, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, बट मैं भी पढ़ाई रेगुलर करती हूँ, थोड़ा कम या ज़्यादा करके, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें पढ़ाई रेगुलरिटी लाना है पढ़ाई में और डेली पढ़ाई करना है। अगर कोई भी सपने को सच करना है तो कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपको मतलब ये नहीं है कि हम आज पढ़ लिए ज़्यादा तो कल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ाई करनी है। अगर हम जिस दिन सोच लेते हैं तो हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। अगर काफ़ी देर तक 11-12 बजे रात तक तो पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं 4 बजे 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, बट कोई भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसकी वजह से। तो लेकिन मैं कंटिन्यू अगर मतलब जैसे मैं चाहती हूँ अपने शरीर को मैं उस तरीके से ढाल लेती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप लोग भी हाउस वाइफ हैं, जो उनके लिए मैं बता रही हूँ। टाइम मैनेज करना है। देखिए कर्तव्य हमारा है,
हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, फिर सफलता देखते हैं कब मिलती है, लेकिन कर्तव्य जो है अपना करिए और किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, सिर्फ पढ़ाई अपनी करनी है, अपनी वैल्यू खुद को देना है। किसी की कोई वैल्यू करे या ना करे आपकी, तो वो तो मुझे भी पता है कि जिसके पास जॉब होती है और जिसके पास जॉब नहीं है, तो डिफरेंसन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी समस्याओं को समझना भी पड़ता है, झेलना भी पड़ता है। लेकिन क्या करें, अगर भाई हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अब सफलता नहीं मिल रही है तो क्या किया जाए, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो फिर जो कमियां रह गई हैं, जो हमको सीख मिलती है असफलता से ही, हमको जो सीख मिलती है, दोबारा हम चाहेंगे कि उसको ना दोहराएं, हम आगे और अच्छा करें, अच्छा स्कोर करें। तो अभी से ही हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। कोई बात नहीं है, असफलताएँ आती रहती हैं, जिस जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई जारी रखनी है और किसी की बातें नहीं सुननी है। निगेटिव बहुत सारी मिलती हैं बातें जब हम असफल होते हैं, तो कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आप पता नहीं क्या पढ़ती हो, कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन कोई बात नहीं, वही तो चैलेंज है हमारा, जब ये बोला जाए तो वहीं से अपने आप को एकदम मोटिवेट करके रखना है कि हमको और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और शोर मचा के नहीं पढ़ाई करना है। तो जो भी हाउस वाइफ हैं उनके लिए तो रात अपनी होती है, रात में वो अपनी स्टडी कर सकती हैं। और सीटेट की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीटेट नेक्स्ट जो आएगा जुलाई और अगस्त में, सीटेट का सिलेबस भी बड़ा है। लोग कहते हैं कि 10 दिन में पास कर लेंगे, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो किसी और चीज़ की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उनका काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो कुछ चीज़ें वो पढ़ लेते हैं, हो जाता है। लेकिन जो हाउस वाइफ है उनको घर का काम भी रहता है और बच्चों को संभालना रहता है, घर परिवार भी अपना है, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं और ससुराल में रह के पढ़ाई वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, मैनेज नहीं हो पाती है। तो अपने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगी, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगी, 2 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू करके रखें, अभी से ही रखें। हर एक दिन एक एक टॉपिक अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो सीटेट की पढ़ी हैं, मैराथन क्लासें पढ़ी हैं, उसको अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और देखना वहीं से स्टार्ट कर दें अपना। तो हैंड नोट्स जो बनाएं उसको रिवीजन करें और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो भी न समझ में आए उसको 2 बार 3 बार करके पढ़ाई करें। अगर जो लोग इसके पहले अगर परीक्षा दे चुके हैं तो उन लोगों को पता है कि रिकॉर्डेड क्लासें बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं। और एक चीज़ है कि इधर उधर यूट्यूब से यहाँ वहाँ भटकने से कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी टीचर से पढ़ें, एक टीचर से पढ़ें, जिनका समझ में आए उन्हीं का पढ़ें। और इधर उधर के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो फिर न इधर के न उधर के समझ में ही नहीं आता है। कोई टीचर कुछ और बताते हैं, कोई टीचर कुछ और बताते हैं, इसी सब चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। आप लोग को पता है फ़िलहाल कि इस बार सीटेट का रिजल्ट कितना गंदा आया है, कि बहुत कम है, जिसमें से 15 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए थे और 1-1.5 लाख ही पास हुए थे 6 to 8 में। तो ऐसे ही जो लोग बीएड किए हैं वो 6 to 8 में अपना फॉर्म को फिल कर देंगे। तो और जो लोग बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, वो तो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों फार्म फिल करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस रहता है। लेकिन अब तो शायद एक नोटिफिकेशन भी आया था जो बताया गया था कि अब यूपी में भी और सीटेट कहीं भी टीजीटी पीजीटी की भी अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें भी सीटेट पास अनिवार्य है। बट अभी लागू नहीं हुआ है, देखा जाएगा कब क्या होगा, बस ऐसे ही नोटिफिकेशन में बताया गया था, अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस बार सीटेट जो लोग नहीं निकल पाया है वो लोग सीटेट जो जुलाई और अगस्त में आएगा उसमें फॉर्म फिल करेंगे और उसमें भी सिलेबस भी नहीं चेंज होगा। अभी उम्मीदें तो नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, अभी वही सिलेबस ही रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर 2024 में जो हो सकता है आए, लास्ट दिसंबर में 2024 के, तो उसमें हो सकता है पैटर्न चेंज हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स
इस पे बताया जा रहा है कि हो सकता है सिलेबस चेंज हो, लेकिन फ़िलहाल अभी जो जुलाई और अगस्त में उम्मीदें नहीं है कि सिलेबस चेंज हो, सेम सिलेबस वही रहेगा। तो हम लोग जो भी पढ़े हैं, थोड़ा सा जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि सीडीपी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, लेकिन पता नहीं बट क्या हो गया इस बार कि सीडीपी का बहुत गंदा रिजल्ट आया था। तो सीडीपी हमको तो ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि सीडीपी मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो मेरे उसमें 28 नंबर आते थे, कभी 25 नंबर आते थे, लेकिन इस बार इतना गंदा रिजल्ट आया था कि मेरा उसमें 18 नंबर ही आया था। मतलब बहुत कम ही अच्छा हुआ था सीडीपी। और वैसे तो मैं जो टेस्ट देती थी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका आता था, बट उतना अच्छा रिजल्ट में आया नहीं। तो हम लोग हाउस वाइफ हो के अगर इतनी मेहनत करते हैं तो अगर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाना है और पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है। बस आज यहीं तक। आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।